हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये शाम का दोपहर का 3 बज रहे हैं और यहाँ मुझे अपने लिए बनाना था टिफ़िन, मतलब सफ़र के लिए। तो बस वही मैं बना रही हूँ और आलू और टमाटर का, मतलब ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। आलू परवल बाबू को खाना नहीं था और पनीर मेरे पास पड़ा नहीं था। बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ मम्मी लेके आई थी कपड़ा बच्चों का, तो वही चेक करा रही थी, तो वही दिखाने आए थे। मम्मी ने बोला कि मम्मा को दिखा दो, तो वही बच्चे लोग दिखा रहे थे मुझे। और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी है, और जो कि इसमें हमने थोड़ा सा अमचूर डाला है, टमाटर डाला और यहाँ पूड़ियाँ बना लिया है मैंने। तो मैं और मम्मी के लिए दोनों लोग के लिए चाहिए। और यहाँ पे अभी मैं रेडी नहीं हुई, गर्मी से एकदम भीग गई हूँ, मैक्सी पहनी थी। अकेले मत जाओ, बेटवा बन जाओ। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ गाड़ी लगी हुई है, तो बस देखा जा रहा कि वही गाड़ी है, फाइनल कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी, भाई और भाभी, बच्चे लोग, सबको यही गाड़ी है लगी हुई है। जैसे हम लोग पहुँचे ये लग गई थी, तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं क्योंकि यहीं से ये बन के जाती है, मतलब। तो बस यहाँ पे भीड़ भी है, भागम भाग है। देखिए गाड़ी लग गई है तो भीड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो चलो हम चलते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ सामने ही था मेरा डिब्बा, और इसमें हम सीधा अंदर जाते हैं बच्चों को लेके। पहले भाई और ये सब लोग निकल रहे हैं, वही देख रही थी। और मैंने कहा भाभी से, यहाँ 15-20 मिनट रुकी हुई थी गाड़ी ये। कौन सी है? और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, 15-20 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी। तो भाभी भी आ गई थी, अंदर एसी में बैठी थी। और हम लोग का सीट एकदम साइड वाला था, बहुत अच्छा सीट मिल गया था ऊपर नीचे। तो हम बच्चों को लेके ऊपर आ गए हैं। अब साइड वाला सीट था मेरा, तो ये बच्चे लोग नीचे खेल रहे थे। बच्चे क्या, वृषा ज़्यादा खेल रही थी। मैं ऊपर आ गई, मम्मी को मैंने कहा नीचे आप बैठो। हम लोग अभी खाना वगैरह नहीं खाए थे। यहाँ 8 बजे का समय था। फिर ये केक वाला बिस्किट बच्चों को चाहिए था, मतलब कोई ऐसा ट्रेन में नहीं जा सकता था कि बिना ये लोग
कुछ खाए भी ना, तो वही हम दोनों लोग खा रहे थे। उसके बाद ट्रेन की रफ्तार में फिर आ गई नीचे, क्योंकि मुझे खाना था खाना। और यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। लाइटिंग बहुत अच्छी है और बाहर का व्यू तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलती है ट्रेन से मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। तो फाइनली इतनी दूर का सफ़र होता है ना, तो थोड़ा सा समझ में कम आता है और बहुत कम ही मतलब समय मिलता आने के लिए। छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो मेरी सारी छुट्टियाँ तो वैसे ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो हैं मैंने कहा चलो बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो ये कुछ अच्छा सीन था। तो कहाँ पहुँच गई हो आप? दिल्ली। मम्मा नानी का फोन दे दो। और यहाँ का सफ़र था शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैं ट्रेन में बैठ गई थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, लेकिन बज रहे हैं 5:30 6 मॉर्निंग हो गया है। और यहाँ बस हम पहुँच गए हैं दिल्ली। रात शाम को बैठे थे, सुबह पहुँच गए दिल्ली। उसके बाद जो है यहाँ हम लोग का उतरने का समय हो गया है। बस पापा हमारे आ रहे होंगे। वो दिखा इतना बड़ा दम कैसे? पता नहीं। यार रोड सुनसानी रहती है, ठंडी सड़क। हाँ ठंडी ये तो पहले एरिया बड़े अच्छा आ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह का 5 बजे का टाइम है ये, और हमारी गाड़ी एकदम धीमी रफ्तार से निकल रही है। और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा लगा मॉर्निंग का। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है थी। अभी तो हम एसी में थे तो पता नहीं था, लेकिन जब भी जैसे हम ट्रेन से बाहर निकले, दिल्ली की जो गर्मी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और जब मैं बारिश कर रही थी तब मैं तो सोच के ही परेशान थी कि हालत ख़राब होगी स्टेशन पर। कहाँ है नाना जी? अभी तेज चल रही है ना, अभी ना अभी चली तो हम लोग पहुँच गए धन्नू मन्नू लेके। तो गाइस यहाँ पे बच्चे लोग ना एकदम पापा का वेट कर रहे हैं। यहाँ चिल्ला चिल्ला के थक रहे हैं। खासकर प्रेशा देख रहे हो, बस खिड़की पे ही देख रही थी। यहाँ फाइनली पापा आ गए और वेट कर रहे थे हम लोग का। बस नंबर देख रहे थे कि मिल जाए, फिर मैं ऊपर आऊँ, फिर सामान उतारूँ। ट्रॉली बैग वगैरह सारा सामान यहाँ पे चेक कर लेते। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सामान हमारा रह तो नहीं गया है। उसके बाद अच्छे से हमने चेक वगैरह कर लिया, फिर हम निकलते हैं। आधे से ज़्यादा लोग निकल चुके क्योंकि यहीं पे रुकेगी दिल्ली में ही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो जाएगी। तो हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकेगी। यहाँ पे नाना ने फिर ले लिया ऋषा को। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है बाहर, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको बता नहीं सकते। और बाहर निकलते ही बहुत सारी गर्मी भी है। अब मुझे यहाँ से लेनी है ट्रेन, नहीं लेनी है बस लेना है। तो मुझे बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं बस ले लेती हूँ। बस पे यहाँ बैठ गई हूँ चंडीगढ़। और उसके बाद बच्चों को चिप्स वगैरह चाहिए था। हालत हो गई है ख़राब बस में, इतना ज़्यादा गर्मी है कि आपको बता नहीं सकते। मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा, और सफ़र करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ बस में हम बैठ गए हैं, सबसे पहले ही सीट पे बैठ गए आगे आके, ताकि मुझे पीछे नहीं जाना पड़े। और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ ही आ रहा हमारे फेस पे। सुबह मॉर्निंग का ही टाइम था और ज़्यादा धूप नहीं हुई है। 7:30 8 बज रहे हैं, इतना ही समय हो रहा है। और मैं 9:30 10 बजे तक पहुँच गई थी घर पर। और यहाँ पे देखिए मेरे फेस पे इतनी तेज़ सुबह वाली धूप है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। घर आके हम लोग, मेरी मोबाइल हो गई थी स्विच ऑफ, फिर घर आके मैं नहाई फटाफट। उसके बाद मुझे 9 साढ़े 9 10 बज गए थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि कुछ बना लो, तो मम्मी ने झाड़ू लगाया और झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैं नहा वहा के आई। मम्मी ने सब्जियों के ये टमाटर प्याज वगैरह कट करके रखा था, और चावल भी चढ़ा दी थी। थकान बहुत ज़्यादा था तो सबसे इजी कढ़ी चावल पड़ता, तो हमने कहा कि मम्मी कढ़ी चावल बना लेते हैं। और मेरा मन भी कर रहा था कढ़ी चावल खाने का, तो बस वही प्याज वगैरह टमाटर वगैरह, दही रखा हुआ था, बेसन भी था,
तो यहाँ साइड में मम्मी ने चावल चढ़ा दिया था, मैंने शैम्पू किया क्योंकि बाल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी बस में, तो बहुत ज़्यादा पसीना से भीग गए थे। यहाँ पे किचन वगैरह ठीक ठाक किया और खाना बनाते बनाते किचन भी साफ़ हो गया मेरा। और अभी कढ़ी चावल बन गया, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग करेंगे। और बहुत अच्छा है कि फटाक से मेरा खाना बन गया, देख सकते हैं कढ़ी चावल, और खाने में बहुत टेस्टी था। तो अभी हम खाना वगैरह खा लिए हैं, आ गए हैं अपने बेडरूम में। और अब यहाँ पे चादर चेंज होगी क्योंकि पापा और भाई थे, भाभी तो है नहीं। और फिर यहाँ पे सबसे पहले चादर चेंज किया कि अब आराम से हम लोग सोएंगे, तो मम्मी और मैं चादर चेंज किया, बिछा लेते हैं, फिर बच्चों को लेके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे चादर वगैरह हमने लगा लिया, उसके बाद देखते हैं बाद में क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ पे सारा सामान ऐसे बिखरा है, जो बिखरा रहने दो, मम्मी वही कुछ सामान सेट कर। कैसा है? अम्मी यम्मी है, मुझे बताओ कैसा है। पापा ले आए थे पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, उसके बाद एकदम से बाबू के पैर में दर्द होने लगा जिस दिन हम आए उसी दिन, और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं तो एकदम घबरा गई कि कहीं इसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी, कहीं गिर तो नहीं गया। मेरे दिमाग में 100 तरीके की बातें आने लगी क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी के पैर में चोट, हाथ टूटना, ये सब। तो बस हम पापा के साथ आ गए, रोने लगा तो मुझे निकलना पड़ा कि चलो इसको हम दिखाते डॉक्टर। फिर हम आए डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर को दिखाए, उसके बाद इसको दवा वगैरह दिए, वहीं पे इसको दवा खिला दी। उसके बाद फिर पापा गए मंडी, सब्ज़ी वगैरह, चलो बच्चे सब्ज़ी ले आए, कुछ खाओ पियो, कमज़ोरी से दर्द हो रहा। फिर हम सब्ज़ी वगैरह लेके आ गए। और यहाँ पे रात को मैं जो है सब्ज़ी बनानी थी, आलू और गोभी, और यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ ना 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो सुन के मैं तो देखती रह गई मंडी कि इतनी सब्ज़ी, हमारे यहाँ 70-80 रुपये किलो कोई सब्ज़ी है ही नहीं अयोध्या में। और यहाँ पे 20 रुपये किलो भिंडी, 20 रुपये किलो तोरी, 20 रुपये किलो, जो मतलब सब सब्ज़ियाँ 20 रुपये किलो थी। तो मेरा मन था कि पापा ने कहा जो लेना हो ले लो, और वहाँ मंडी में थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं क्वांटिटी, लेकिन अच्छा मिलता। तो ये देखिए गोभी की सब्ज़ी, मेरा बहुत मन था पापा बनाते गोभी की सब्ज़ी, तो पापा ने कहा ठीक है 1 किलो लेके आए, वो भी 50 की। तो ठीक है, बिना सीजन की है तो अच्छी है, और गोभी भी एकदम साफ़ सुथरी थी, अच्छी थी। तो यहाँ पे सच में सब्ज़ियाँ वगैरह अच्छी मिलती है। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ियाँ बनाया, ये जो सामान आया था, क्योंकि ये लोग खाना नहीं बनाते थे, ना भाई खाना बनाता ना पापा, मन करे तो बना लेते थे, नहीं तो ये लोग बाहर ही खा लेते थे। तो वही जीरा, मेथी, ये सब जो आया है, जो सब खाली हुआ था, जो आया, तो मैंने कहा चलो इसको सब भर देती हूँ, डिब्बे में कर देती हूँ। तो वही सब कर रहे थे, किचन वगैरह साफ़ कर दिया मैंने। और रात का भी खाना, सुबह कढ़ी चावल बना था, और रात का जो है अभी बन रहा है आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में किचन और रोटी वाला काम मेरी मम्मी करेंगी क्योंकि रोटी वाला काम मेरा बहुत कम है। और यहाँ पे सैलेड भी कट गया है और सब्ज़ी भी बन गई है। तो बस आज का डिनर ये रहा, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब सूखी सब्ज़ियाँ बहुत कम खाते हैं, ग्रेवी वाली खाते हैं। और फिर रात में पापा ले आए, यहाँ सब्ज़ी बनी थी, फिर आ गया गोलगप्पे। तो देख लीजिए बच्चों का क्या है मन करेगा खाना खाने का। बाय बाय।